कि किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला आयुष्मान योजना के नाम पर हो रहा है। मृत लोगों को जो है वो जिंदा दिखाकर उनके नाम पे पैसे, धर्म के नाम पे लोगों को इमोशनल करके कैसे लूटा जाए, या भाजपा से सीख लीजिए। तो 15 सेकंड में एक मरीज निपटाया जा रहा था। और सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कौन सी मोहल्ला क्लिनिक है जहां 539 लोग 4 घंटे में आ सकते थे। इसलिए आप लोगों पे तो उल्टा ऑडिट की रिपोर्ट लग के ऑब्जेक्शन हुआ है, यहां भाषण दिए जा रहे हैं। चाहिए कि वो पैसा जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि अगर आपकी आयुष्मान योजना है, वो आयुष्मान योजना जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर उस आयुष्मान योजना का पैसा जो है वो राजनीतिक लोग या वो भाजपा के लोग खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इन्हीं की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है कि किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला आयुष्मान योजना के नाम पर हो रहा है। मृत लोगों को जो है वो जिंदा दिखाकर उनके नाम पे पैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है इन सब चीजों को भी प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। और इसे एक तरफ एक आयुष्मान स्कीम है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की हेल्थ स्कीम है जिसके अंदर लाखों लोग जो है वो फ्री इलाज करा रहे हैं। चाहे आपका 100 रुपए का इलाज हो, चाहे आपका 50 लाख रुपए का इलाज हो, 100% फ्री हो रहा है। तो ऐसी जहां पर एक स्टेट में ऑलरेडी एक ऐसी स्कीम चल रही है जहां पे लोगों के टेस्ट फ्री, जहां पे लोगों की दवाइयां फ्री, जहां पे लोगों का इलाज फ्री, जहां पे लोगों के ऑपरेशन फ्री, वहां पे हम ये फर्जीवाड़े वाली स्कीम क्यों इंप्लीमेंट करें? नहीं, हमें मोदी जी की स्कीम नहीं चाहिए। हम तो हर काम जनता से पूछ के करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने दोनों बातों का क्रमशः उत्तर देता हूं। पहले नाविका जी, मैं कहना चाहूंगा सारे देश को कि आज धन्वंतरि त्रयोदशी है, और इस दिन भगवान धन्वंतरि का दिन माना जाता है, जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। और सिर्फ भारत को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ में से हेल्थ साइंस निकली है, और एथेंटिक हेल्थ साइंस निकली है। WHO ने जो अपना वर्ल्ड सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है, उसका केंद्र भारत के जामनगर में है, चूंकि आयुर्वेद में ही सबसे डॉक्यूमेंटेड, डिस्क्रिप्टेड और साइंटिफिकली वेरिफेबल मेडिसिन का पूरा डिटेल अवेलेबल है। ये वो मूर्ख लोग जो कहते हैं विज्ञान और धर्म में विरोध होता है, जो वेस्ट की मानसिकता को लिए हुए पड़े हैं, उनको आज के दिन से सबक लेना चाहिए कि हमारे यहां विज्ञान और धर्म कैसे जुड़ा हुआ। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं, कोई दूसरा धर्म ग्रंथ बताइएगा जहां पर जैसे वैदिक मैथमेटिक्स और आयुर्वेद, जहां मेडिकल साइंस और मैथमेटिक्स धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो। अब दूसरा पॉइंट, देखिए दुष्यंत नागर जी से मैं यह अपेक्षा नहीं करना चाहता था कि क्या तर्क कुतर्क की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया तो उससे भाजपा क्या लेना देना, वो तो अधिकारियों ने किया। और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के सेशंस कोर्ट ने ताला खोला और राजीव गांधी ने खुलवाया। इतना कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे लोगों को इमोशनल करके कैसे लूटा जाए, या भाजपा से सीख लीजिए। बड़ा सीधा सा सवाल था सर, आपकी एक स्कीम है आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के नाम पे जनता को इलाज नहीं मिल रहा। आप उसकी क्लैरिटी दीजिए कि जनता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना के तहत। हजारों करोड़ रुपए सरकार ऊपर से भेजती है और नीचे भ्रष्टाचार में खाया जाता है, अब उस पर जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता बैठे हैं, पता नहीं क्या वो बोल रहे हैं। भाई, आपके यहां तो स्वास्थ्य में घोटाला हो चुका है। ऑफिशियली ऑडिट की एक रिपोर्ट में है कि मोहल्ला क्लिनिक में 500 लोगों का एक दिन में टेस्टिंग के लिए लिखा गया है। और एक मोहल्ला क्लिनिक का डिटेल जिसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है, एक दिन में 539 मोहल्ला क्लिनिक चलती सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, यानी 4 घंटे में हुए 240 मिनट। और 569 लोगों का अगर यह माना जाए कि उनकी जांच भी हो गई, टेस्टिंग भी हो गई, और उसके बाद डॉक्टर ने उनको चेक भी कर लिया, तो 15 सेकंड में एक मरीज निपटाया जा रहा था। और सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कौन से मोहल्ला क्लिनिक है जहां 539 लोग 4 घंटे में आ सकते थे। इसलिए आप लोगों पे तो उल्टा ऑडिट की रिपोर्ट लग के ऑब्जेक्शन हुआ है, यहां भाषण दिए जा रहे हैं। प्रभु राम तो हमारे दिलों में है, कण कण में है। उनको अगर सिर्फ अयोध्या का बना के अयोध्या में बोला जाए तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु राम तो पूरे विश्व पे हैं। और जब भी प्रभु राम का बुलावा आएगा, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जरूर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रभु राम के बच्चों को प्रताड़ित किया गया अयोध्या में, ये उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई, क्योंकि वहां की जनता ये समझ रही थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मॉडल दिखा के वहां के लोगों को प्रताड़ित किया, उनकी जमीनों
पे कब्जा किया। तो अब मैं बात करना चाहता हूं, देखिए प्रभु श्री राम के विरोध में जो लोग सदा सर्वदा से खड़े रहे, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्तियां प्रकट होने के बाद नेहरू जी ने लेटर तक लिखा हुआ है गोविंद बल्लभ पंत पे कि आरएसएस के ऊपर आप सख्ती नहीं कर रहे हो, जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये कंप्लीट वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है। फिर दूसरा पॉइंट बता दूं, 12 साल की मियाद होती है किसी भी चीज पे अदालत पे क्लेम करने की। मुस्लिम पक्ष 1961 तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकारी नहीं बना था। दिसंबर 61 में उसको समझाया गया कि जब 11-12 दिन रह गए थे, 12 साल का टेन्योर पूरा होने में, 49 से 12 साल 61। उसके बाद 76 में राम मंदिर का तो तब मुद्दा भी नहीं आया था। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा, खुदाई में चीजें निकलने लगी तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने खुदाई रुकवा दी। उसके बाद जब राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ, ये लोग कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए और रुकवा दिया इन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार के समय कोर्ट से आदेश करके। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी थी। भाई खुदाई पे रोक थी, रडार मैपिंग पे रोक थोड़ी थी। यानी आप कहेंगे ऑपरेशन नहीं होता, अल्ट्रासाउंड तो हो सकता है, तब रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। जब उसका पिक्चर दिया गया तो कोर्ट ने परमिशन दी 2003 में। कदम कदम पे लोग विरोध में खड़े रहे। उसके बाद इनके वकील का चोला ओढ़ के जो इनके नेता खड़े हो कहते 2019 के पीछे ले जाइए। उसके बाद जब मंदिर बनने के वो उसका मुहूर्त हुआ भूमि पूजन का, तो कहा मुहूर्त नहीं सही है। फिर जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो उन्होंने कहा ये मुहूर्त नहीं सही। जो ज्योतिष को अंधविश्वास मानते थे वो मुहूर्त के मर्मज्ञ हो गए। मगर चिंता मत करिए महोदय, आप विरोध करते रहे और भगवान राम का भव्य मंदिर बना। और एक वो दौर था, हमें याद है, मैं तो उस विवादित ढांचे में भी 1987 में बालक के रूप में गया हूं, जिसे कह सकते हैं उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। आज चमका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। मगर मैं यहां पर नाविका जी एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। इन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस ने लिख के दिया हम नहीं आएंगे, और इनके नेता बाबर की कब्र पे जाके सजदा किए हैं। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह, और नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि 68 में जब इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे सजदा कर रही थी तो मैं उनसे चंद फीट की दूरी पर खड़ा था। वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब में जाके पढ़ रहे। अभी हो सकता है मेरे विरोधी बहुत तेज वो होने लगे, इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जाके देखिएगा। उसमें वो कहते हैं बाबर की कब्र पे सजदा करना अपने आप में एक अलग अनुभव है, और अगर वो इंदिरा गांधी के साथ हो तो वो अनुभव और अप्रतिम हो जाता है। और चंद फीट की दूरी पर मैं उनसे खड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था सदियां सिमट कर उस लम्हे में आ गईं। बाबर के लिए तो ये है, और 5 सदी के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान राम आए तो कलेजे में दर्द हो रहा है। इसलिए नाविका जी, ये वोट का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं। 500 साल पहले चुनाव नहीं होते थे। ये भारत की राष्ट्रीय अस्मिता स्वाभिमान का मुद्दा और गुलामी की मानसिकता को स्वतंत्र भारत में बनाए रखने वाले विश्व को अमृत काल में हटाने के प्रधानमंत्री के आह्वान का मुद्दा है। तो ये भारत की राष्ट्रीयता के अमृत और गुलामी की मानसिकता के विष के बीच का मुकाबला है। इसमें सपा, कांग्रेस, भाजपा, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत विराट विषय है।